संतान प्राप्त नहीं होती, या हमने ऐसा भी सुना है कि कोख बांध दी जाती है। क्या ये एक्चुअल में रियल होता है और ये किस तरीके से होता है? अगर किसी पर हो गया है तो वो क्या उपाय करे इसका? रात को इलायची लो, उसको जो वाइफ होती है अपने पल्लू के बांध लो उसको। ओनली एक इलायची लेनी है? एक इलायची लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, एक लेनी है। पल्लू को बांध लो अपने, रात को सो जाओ उसको बांध के, सुबह उठ के उस इलायची को खोल के चाय में डाल दो या कैसे भी खिला दो उसको। तो उस साधना के बारे में काफ़ी सुना, काफ़ी पावरफुल मानी जाती है। वो क्या होती है और किस तरीके से की जाती है? सबके ऊपर बैठ के साधना होती है वो। अच्छा। ना उसके अगल बैठ के होती है ना उसके बगल बैठ के होती है। अच्छा, मतलब उसके ऊपर बैठना पड़ता है। तो सर कई बार ये होता है कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो या तो हस्बैंड वाइफ की बात नहीं मानता या वाइफ हस्बैंड की बात नहीं मानती, मतलब कि थोड़ी अनबन रहती है। तो उसके लिए घरेलू अगर टोटकों की बात करें तो क्या क्या किए जा सकते हैं कि थोड़ा बहुत बात वगैरह मानने लगे? एक बाती लो, उसको तेल में डालो, तेल में उसको तेल में पूरे भिगो लो तेल में उसको। एक कटोरी लो, उसमें पानी डालो, उस बाती को नीचे से जलाओ और उसको ऊपर से पकड़ लो। उसको पकड़ के मतलब कटोरी के ऊपर रखो, पानी के ऊपर रखो। पानी काला हुआ तो समझो कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है। जैसे कोक बंदिश है सर, वैसे ही क्या जैसे शादी है या बिजनेस है उस पर भी कोई बंदिश होती है? जो कपाल है उसको लोग साथ में लेके जाते हैं। दो तरीके होते हैं सिद्ध करने के। सबसे पावरफुल प्रेत कौन सा होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार एक और मज़ेदार एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं वशीकरण। वशीकरण किस तरीके से किए जाते हैं, कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं, अगर किसी पर वशीकरण हो गया है तो उसे कैसे काट सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है करण अघोरी जी। वेलकम सर, जय महाकाल। जय श्री महाकाल सर। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँ कि जो वशीकरण है वो कितने प्रकार का होता है, वो कैसे काम करता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव वे में उससे किस तरह से काम लिया जा सकता है? वशीकरण होते हैं 21 प्रकार के। 21 प्रकार के? हाँ, वशीकरण होता है। वशीकरण ये है कि वशीकरण लोग मानते हैं कि वशीकरण से सिर्फ किसी को वश में कर सकते हैं। वशीकरण से वशीकरण सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। वशीकरण बहुत आगे की चीज़ है। अच्छा। वशीकरण मतलब अभी से नहीं है, वशीकरण चलता आ रहा है राजा के टाइम से, पुराने समय से चलता आ रहा है। हाँ। और वशीकरण से मतलब लोग बोलते हैं वशीकरण से किसी को वश में कर लिया, अपने प्यार को हासिल कर लिया। वशीकरण से और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और वशीकरण से और कुछ मतलब ये वशीकरण के किसी को मार भी सकते हैं। वशीकरण करके किसी की जान भी ले सकते। आपने मूवी देखी होगी शैतान? हाँ सर। उसके अंदर जो अजय देवगन है उसकी लड़की में वशीकरण हुआ था। हाँ। कैसे हुआ था? उसको कुछ खिला के किया था उसको वो। बिस्किट खिलाया था। हाँ। देखा होगा आपने? हाँ सर। और उसने वश में होने के बाद में उसको मतलब उससे क्या क्या चीज करवाई थी? उसके बाप को मरवाया था, उसके हाथ से लड़की के। लड़की को कुछ भी खिलाने में मजबूर कर दिया खाने पे। देखा था आपने वो चीज? मारने के लिए तैयार हो हाँ, गई थी। तैयार हो गई थी और उसके लिए पागल हो गई थी पूरी वो। उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो चीज़ मतलब वशीकरण से की गई थी। और वशीकरण जो चीज़ें हैं ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि वशीकरण सिर्फ प्यार हासिल कर लिया और किसी को मतलब अपने वश में कर लिया, उससे काम निकलवा लिया, यहाँ तक नहीं है ये। मतलब इंसान किसी की मौत तक कर सकता है अगर वशीकरण मौत तक कर सकता है वशीकरण से। कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण होते हैं 21 प्रकार के। अब आपको नाम नहीं बताऊंगा वशीकरण के कितने कैसे कैसे होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं। मोस्टली जो अभी जो यूज में लेते हैं तांत्रिक वगैरह, वो कौन कौन से होते हैं? मोहिनी वशीकरण लेते हैं, काल्पनिक वशीकरण लेते हैं, उसके अलावा और भी होते हैं। अब उसको बताऊंगा नहीं आपको सारी कुछ मैं। मोहिनी वशीकरण क्या है अगर हम डिटेल में जानना चाहें? किसी को अपने मुंह में करना, मोहित करना। मोहित करना अपने अपने वश में कर लिया उसको, उसका प्यार हासिल करने के लिए। ये ट्रेंड में चल रहा है अभी। बहुत लोग आते हैं कि हाँ हमें ये वशीकरण करना है। वशीकरण अच्छा, मतलब अगर एक तरफा प्यार है किसी को तो वो मोहिनी वशीकरण के द्वारा उस लड़की को भी या लड़के को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं। पर वशीकरण ये है कि देखो आप किसी को भी नहीं कर सकते ऐसे। रिश्ता होना जरूरी है उसके साथ। अच्छा। होने का होना जरूरी नहीं कोई है, ना कोई बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, उसको जान मतलब जान पहचान का होना चाहिए, या उसको मतलब उसके कभी कोई मिलने वाला होना चाहिए, तभी हो सकता है। ऐसे यार किसी पे नहीं कर सकते अपन। अच्छा। जैसे कोई भी आके बोल देगा मुझे वशीकरण कर दो, किस पे कर देंगे? किस पे करते हैं? आप बोलेगा मुझे वो सेलिब्रिटी है कोई मतलब कोई भी लेडीज़ है उस पर करना है, कैसे कर देंगे ऐसे? बताओ। सही बात है। तो आप ऐसे वशीकरण करते हो तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो क्या क्या चीज़ें उससे मांगते हो ताकि आप उस पर वशीकरण कर सकते हो? किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वशीकरण करने के लिए? वशीकरण करने के लिए कम उसका बाल चाहिए होता है, या उसका मतलब है कोई कपड़ा चाहिए होता है, मतलब शरीर का कोई भी अंग, कुछ कोई भी अंग चाहिए शरीर का। फोटो से भी सुना है हमने, फोटो से भी वशीकरण होता है? हाँ, फोटो से करते हैं। फोटो से मैं भी करता हूँ और फोटो से होता भी है वशीकरण। अच्छा। पर वो मतलब कोई कपड़ा हुआ या कोई बाल हुआ ना, उससे मतलब ज़्यादा होता है उससे। तो ये पॉजिटिव वे में भी होता है, नेगेटिव वे में भी होता है। आप कौन से वे में करते हो? मैं नेगेटिव? पॉजिटिव वे में करता हूँ। मतलब किसी बंदे ने करवा दिया किसी वशीकरण, उसको उतारने का काम करते हो आप? हाँ।
तो अगर किसी पर वशीकरण हो जाता है, उसके क्या सिम्टम, क्या संकेत है, कैसे पता लगा सकता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है? क्या संकेत देता है वो इंसान? उसके संकेत ये है कि मतलब किसी की तरफ आकर्षण होना, जो इस बंदे का मतलब कभी वो मतलब बोलता ही नहीं था उससे, कभी बातचीत नहीं होती थी, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, उसकी तरफ मतलब ज़्यादा देखना, उसके लिए भाव आना दिल के अंदर, उसमें होता है, दिखता है वो चीज़। अच्छा अच्छा, अब किसी को लव मैरिज करनी है मान लो, और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई वशीकरण होगा, या कोई कौन सी ऐसी तांत्रिक या कोई सटीक उपाय जो घर वाले मान जाएं? इसलिए उसके लिए वशीकरण कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छा इसमें ये है कि घर वालों को मना हुआ उस पर वशीकरण का यूज़ मतलब मत करो। हाँ। मेरा कहना ये है, वशीकरण का यूज़ मत करो उसके ऊपर। तो सर मैं इसको ना, वशीकरण को किसी केस स्टडी के द्वारा समझना चाहूँगा, जो आपने कभी केस सॉल्व किया हो, प्रॉब्लम सॉल्व की हुई किसी की, प्यार की, शादी की, हाँ, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ऑडियंस की भी ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे किसी भी प्यार या जो भी है शादी वगैरह, उससे वशीकरण करके या वशीकरण को तोड़ करके कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आपको मैं प्यार के लिए नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मतलब ये प्रेत होता है ना, हाँ। उसका बताऊंगा आपको मैं। अच्छा। मेरे पास एक केस आया था 6 महीने पहले, प्रेत का। वो केस ये था कि कोई लड़का था, कहाँ था, यूके का था लड़का वो। अच्छा। उसकी वाइफ थी, वो भी यूके सेटल थी, उसके साथ ही। उसकी वाइफ के ऊपर उसकी मतलब कोई इसके पीछे प्रेत छोड़ा हुआ था, उसकी वाइफ के पीछे। अच्छा, मतलब किसी बंदे ने उसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया। हाँ, जो छोड़ा था ना, आपको बताऊंगा कौन था। वो ये था कि उसका घर का ही मेंबर था, उसके मतलब ताऊ का लड़का था वो। ताऊ के लड़के ने उस पर प्रेत छोड़ दिया। हाँ, वो इसलिए छोड़ दिया कि देखो उसका जो भाई था, वो ताऊ का लड़का मतलब जो बड़ा छोटा वाला भाई था, वो यूके सेटल था, उसकी वाइफ वहाँ में सेटल थी, वो उससे जलता था कि बहुत तरक्की में था वो। उसका मतलब इंजीनियर था वहाँ पे, वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था वहाँ पे वो, इसलिए उससे जलता था वो। उसने सोचा कि इसको कैसे भी करके नीचे गिराऊं मैं। अच्छा। कि मैं तो यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अपने बाप के पैसों पे पल रहा था वो। उसने सोचा वो वहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्कुल, उसको भी नीचे गिराना है मुझे। तो उसने उसके मतलब किसी तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक का सहारा लेके उसने उसकी वाइफ के पीछे मतलब जिन क्या उसको पीछे प्रेत छोड़ दिया। उसको प्रेत ने इसके घर के अंदर उसको सब कुछ मतलब खत्म कर दिया, उसके घर के अंदर, यूके के अंदर। उसकी जॉब चले गई, सब कुछ चला गया। वो क्यों गया कि उसकी वाइफ के पीछे उस मतलब जो मतलब प्रेत था ना वो, उस प्रेत ने मतलब संभोग करता था वो। अच्छा। उसकी वाइफ के साथ संभोग कैसे करता था? संभोग वैसे नहीं करते जैसे मतलब इंसान करते, वैसे नहीं करता था वो। अच्छा। गलत जगह छूना, गलत जगह टच करना, और उसके साथ मतलब उसको लगता था कि मेरे ऊपर बैठा है वो, ऐसा मतलब उसके साथ हो रहा था। उसको बहुत बीमार हो गई थी वो। अच्छा। उसको लगता था कि मुझे साथ हो क्या रहा है, और उसको ये चीज़ थी कि हाँ बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास जाके थक गया था वो लड़का। अच्छा। कि मेरी वाइफ को हुआ क्या। उसको किसी ने मतलब मेरा नंबर दिया, वहाँ पे यूके था, मेरा कोई क्लाइंट ही था वहाँ का कोई। उसने नंबर दिया कि इनसे बात करो एक बार आप। वो मेरे पास आया था। उस टाइम मैं कामाख्या में था। कामाख्या में किसी कार्य की वजह से बैठा, मतलब 2 या 3 दिन से वहाँ पे मतलब मैं कोई काम कर रहा था वहाँ पे, मैं किसी का क्लाइंट का। तो मैंने फ़ोन देखा नहीं मेरा। तो 3 दिन तक मुझे फ़ोन किए थे। मैंने फ़ोन चेक किया, उसमें कम से कम 150 कॉल आए थे उसके। अच्छा। हाँ, तो उसने मैंने बाद में मेरा फ़ोन चेक किया कि देखा कहाँ किसके कॉल आए इतने। उसको मैंने वापस कॉल बैक किया। उसने बताया कि ये मेरे साथ मतलब मेरी वाइफ के साथ ये चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है मुझे बताओ आप। मैंने फ़ोटो नाम मंगाया उसका, देखा उसका क्या चीज़ है उसके ऊपर। उसमें सामने मेरे ये आया कि ये तो उसके पीछे प्रेत लगा हुआ है। अच्छा, किसी ने प्रेत छोड़ रखा है। प्रेत छोड़ के रखा है। उसको चेक किया कि किसके पीछे प्रेत किसने किया इसके पीछे। उसको बताया तेरा भाई ये करने वाला ही। तो वो मतलब उसने बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसको सब कुछ बताया मैंने कि इसलिए चीज़ें कर रहा है ये चीज़ है। अभी जो प्रेत है उसको मैंने कैद किया बाद में। अच्छा, आपने अपने वश में कर लिया? वश में नहीं किया मैंने, प्रेत को कैद किया मैंने। कैद कर लिया? हाँ, उसको अभी मेरे पास है वो प्रेत। मतलब मेरा जो कार्यस्थल है ना, वहाँ पे रखा हुआ है उसको कैद। अच्छा, अभी भी अपने पास में रखते हो? हाँ, अभी भी रखा हुआ है। क्या करते हो उसका? कुछ नहीं करता, उसको मैंने सिद्ध किया वापस। सिद्ध कर लिया? सिद्ध कर लिया मैंने उसको। अच्छा। अभी मेरा जो कार्य होता है उससे करवाता हूँ अभी मैं। अच्छा, उस प्रेत से करवाते हो? उस प्रेत से करवाता हूँ। पावरफुल होगा कभी कुछ? बहुत पावरफुल है वो। और उस प्रेमी जोड़े की मतलब शादी अभी जो उसका जो है ना, अभी बहुत खुश है वो, वापस यूके में ही है अभी वो। और जो उनका जो खत्म हुआ था ना, सब कुछ ठीक हो गया वापस। सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ। तो आपने इसमें प्रेत की बात की, तो हमने काफ़ी सारे प्रेतों के नाम सुने, जैसे डेड फूटिया, कच्चा कलवा। सबसे पावरफुल प्रेत कौन सा होता है? अभी देखो, मानने को सारे कुछ पावरफुल ही होते हैं। ये मतलब ये काली शक्ति है ये तो कच्चा कलवा हो गया, डेड फुटिया हो गया, प्रेत हो गया, जिन हो गया, सब काली शक्ति है ये। सारे पावरफुल है ये, सभी पावरफुल होते हैं। हाँ, और इसमें ये देखो कि जो कच्चा कलवा होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, ये चीज़ है।
उससे मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। मेरे पास भी है वो, मैं भी करता हूँ उससे कार्य। मेरी अच्छा, आपने सिद्ध कर रखा है? करके रखा है मैंने। तो हमने ऐसा भी सुना है कि आप साथ में रखते हो, अगर कहीं जाते हो तो उन प्रेत को साथ सिद्ध में रखते हैं पर मैं नहीं रखता साथ में उनको। अच्छा, आप नहीं रखते? ऐसा पॉसिबल है? कोई साथ में रख सकता है? रख सकता है, रखने वाले रखते हैं साथ में, मैं नहीं रखता बस। आप क्यों नहीं रखते? मैं मेरे मतलब है जो मेरा जो कार्यस्थल है ना वहीं पे ही रखता हूँ मैं, साथ में लेके नहीं जाता किसी चीज़ को मैं। अभी आपने सुना होगा मतलब जो कपाल होता है, हाँ उसके बारे में सुना होगा आपने? हाँ, सुना है। जो कपाल है उसको लोग साथ में लेके जाते हैं। कपाल जो होता है मतलब इसमें दो प्रकार के कपाल होते हैं। एक तो ये होता है कि चल कपाल, एक होता है स्थायी कपाल। स्थायी कपाल में ये होता है कि इसको वहीं पे रखा जाता है जहाँ कार्यस्थल होता है, वहीं पे रखा जाता है। और चल कपाल जो ये होता है कि उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब जो लोग पॉडकास्ट में लेके भी आते हैं गोरे लोग, हाँ हाँ, सुना, देखा भी है कभी और। है ना, वही चीज़ होता है इसके अंदर की वो कपाल जो होता है वो चल कपाल होता है वो। अच्छा, ये चीज़ है मेरे पास है, वो मेरे ऑफिस में पड़ा है मेरी जगह। ये प्रेत काफी सारे खतरनाक होते हैं। आप पर कभी नेगेटिव हावी नहीं हुए हैं? हम पे होते हैं, हम पे मतलब पहले हम कवच लगाते हैं अपना, हमारा अपने पास कवच रखते हाँ हैं। कवच रखते हैं। ठीक है। तो सर जैसे रिलेशनशिप में तो वशीकरण होता है और बहुत चलता है, तो क्या व्यापार हो गया, जैसे बिजनेस हो गया, या किसी को जॉब चाहिए, किसी को ऊंची पोस्ट लेनी है, तो वहाँ भी वशीकरण काम करता है? वहाँ पे भी करता है वसीकरण काम। अच्छा, मतलब किसी के बॉस पे करना हो या किसी के मैनेजर पे करना हो या किसी HR पे करना हो, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अच्छा, तो क्या तांत्रिक विद्या में ऐसी कोई तांत्रिक उपाय हैं जिससे पैसा अट्रैक्ट हो, या धन धान्य की जरूरत हो किसी को तो वो आ जाए, या किसी पर कर्जा हो तो वो उतर जाए, ऐसे कुछ उसका सटीक एक उपाय टोटका हैं? बताता हूँ आपको मैं। टोटका है? टोटका है उसका एक। हाँ। टोटका उसका ये है, एक दीपक लो, हम्म। दीपक में 4 बाती डालो, हम्म। उसमें घी या तेल कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो डाल के उसको 3 दिन दीपक करना है उसको। 3 दिन? 3 दिन दीपक करना है। उसके अंदर थोड़ा सा डाल दो ये सिंदूर, डाल दो थोड़ा सा। ये चीज़ करो आप, आपको खुद को लगेगा कि हाँ मेरे घर पे पैसा आ रहा है। अच्छा, कहाँ रखना है दीपक? दीपक रखना मंदिर में रखो। मंदिर में? हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें रखो। और कितने दिन करना है ये उपाय? ये 3 दिन करना है, तो घर में पैसा आने लग जाएगा? आने लग जाएगा। अच्छा, अगर किसी पे कर्जा है तो? कर्जा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, पैसा आएगा तो कर्जा निकलेगा ना वो। हाँ। तो सर अगर किसी पे वशीकरण हो गया है, काली शक्ति उसके पीछे पड़ गई है, तो सबसे पहले उसके क्या सिम्टम होंगे कि उसके ऊपर वशीकरण हो गया है, कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि उसको मतलब पागल जैसे लगेगा उसको, तो कुछ मतलब उसको कुछ मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा, वो कहीं घूमेगा उसका मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ कहीं पे भी। अच्छा। उसको पता करने का भी उपाय है एक, वो बताता हूँ आपको मैं। उपाय ये है कि एक बाती लो, उसको तेल में डालो, तेल में, उसको तेल में पूरे भिगा लो तेल में उसको, और एक कटोरी लो, उसमें पानी डाल लो। हाँ। उस बाती को नीचे से जलाओ और उसको ऊपर से पकड़ लो उसको पकड़ के उसको मतलब कटोरी के ऊपर रखो, पानी के ऊपर रखो उसको। पानी काला हुआ तो समझो कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है। अच्छा। कुछ ना कुछ किया हुआ उसके ऊपर किया हुआ है, उसका मतलब पता कर सकते हैं इस चीज़ से आप। और काला नहीं हुआ तो समझ लो कुछ नहीं है, नॉर्मली है, ऐसे ही चल रहा है। अगर वो पानी काला हो जाए और हमें लगा कि हमारे ऊपर कुछ किया हुआ है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? फिर आपसे कांटेक्ट करना या किसी तांत्रिक से कांटेक्ट करना पड़ता है, या फिर घर ही कोई उपाय कर सकते हैं हम? एक घरेलू उपाय कर सकते हो आप, उससे लगे आपको ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा है करो। उससे नहीं लगे तो संपर्क करो तांत्रिक के या किसी से भी। क्या उसका उपाय ये है, एक पुतला बनाओ। पुतला कैसा? कागज लो, एक व्हाइट कागज लो, उससे पेन से पुतला बनाओ एक। अच्छा। किसी पे डाउट हो, किसी पे भी कि हाँ इसने मेरे पे किया, हो सकता है इसकी नज़र मेरे पे लगी हो, या किसने मेरे पे कराया होगा वो, अच्छा, उसके नाम लिख दो, उसके अंदर पुतले के उसका हाँ नाम लिख दो। और मिर्ची होती है ना, सूखी मिर्ची होती है, लाल साबुत मिर्ची है ना, हाँ होती है, साबुत, वो ले लो। और काला तवा लो, उसके ऊपर रखो उसको, और उस पर पुतला बनाया उस कागज़ को रखो उसके ऊपर, उसके ऊपर मिर्ची रख दो, उस कागज़ को जलाओ उसको। जलाएं? उसमें मतलब आपको खांसी आई, समझो हाँ जो चीज़ है वो खत्म हो रही है। हाँ। खांसी नहीं आई तो समझो वो बहुत बड़ी चीज़ें की हुई है, अच्छा। नॉर्मली खत्म नहीं होने वाली वो। अच्छा, तो फिर इसके क्या कोई टोटके या उपाय हैं? टोटके तो नहीं बता सकते ऐसे, मतलब संपर्क कर लो तांत्रिक से, किसी मतलब जो आपको लगे अच्छा कि हाँ मेरा काम करेंगे ये लोग, इनसे संपर्क करो उनसे आप। अच्छा। ऐसे हमने ये भी सुना है कि किसी पे नज़र हो जाती है, या वो किस तरीके से होती है? नज़र ऐसे होती है कि कोई इंसान देखता है, जैसे मानो कि आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आपको अच्छा लगा मैं, या आप मुझे अच्छे लगे, वो मैंने मन ही मन उसकी तारीफ करते हैं, मन ही मन बताते नहीं, उसको मुंह पे नहीं करते, मन ही मन करते हैं उसकी, तो नज़र होती है उस चीज़ से। उससे नज़र लग जाती है? कैसे बच सकते हैं नज़र से? वो तो घरेलू टोटके होते हैं, वो चीज़ करनी होती है उससे। तो पहले तो ये प्रोटेक्शन क्या हो सकती है कि मान लो मुझे पता है कि मैं या कोई भी इंसान कोई नई गाड़ी खरीदने वाला है,
या कुछ कोई सामान लेने वाला है, घर बनाने वाला है, तो उसको ये होगा कि अगर कोई देखेगा तो नज़र हो सकती है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन सबसे पहले वो यूज़ कर सकता है उस चीज़ के लिए? उसके लिए ये है कि आपको लगता है ये चीज़, हम्म। तो जो काला मतलब किसी चीज़ पे मतलब कोई बिजनेस हो गया या गाड़ी हो गई, हम्म। गाड़ी के लिए चोटी आती है एक, पता है आपको, काले कलर की चोटी आती है। चोटी? हाँ, वो बांध दो उसके ऊपर। अच्छा। वो बांधोगे तो उस पर जो नज़र लगती है वो नज़र नहीं लगेगी उसके बाद। मतलब उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, गाड़ी अच्छी लग रही है, हाँ। सोचता है कि हाँ इसकी मुझे भी लेनी है, अच्छी लग रही है मुझे ये, हाँ। तो उसका नज़र हो सकती है। हाँ। वो उसको बस चोटी बांधो उस पर, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ और है सर, जैसे नवजात जो बच्चा होता है 1, 2 या 3 महीने का, लोग उसको घर पर देखने के लिए आते हैं, या थोड़े टाइम के लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो नज़र लग जाती है सीधी, बच्चा रोने लगता है, उसको क्या ही पता होगा, हमें पता लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो नज़र हो गई है। तो उसकी नज़र उतारने के लिए क्या क्या टोटके या उपाय किए जा सकते हैं? उसमें देखो एक ये है कि लूण, नमक समझते ना, नमक, हाँ। वो लो, और राई, राई राई तो सबके घर पे मिलती है, राई तो सबके हाँ घर पे मिल जाती है। वो चीज़ लो, उसको मुट्ठी में लो, हम्म। मुट्ठी में लेके लड़के के मतलब जो बच्चा होता है उसके ऊपर से 7 बार घुमाओ उसको, हाँ। घुमा के उसको कहीं बाहर फेंक दो। अच्छा। घर के अंदर नहीं, बाहर फेंक बाहर दो फेंक उसको। देना है। इससे मतलब ये उसका उपाय कर सकते हैं ये। अच्छा। ओके, सो सर हमने काफ़ी सुना है शव साधना के बारे में, काफ़ी सुना, काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, वो क्या होती है और किस तरीके से की जाती है सर? सब साधना ऐसी साधना है कि बहुत पावरफुल होती है, हम्म। पर वो जो एकदम एकांत में होती है, वो एकांत में? एकांत में होती है। अच्छा। वो किसी के सामने नहीं कर सकते उस चीज़ को आप। मतलब कहीं अपने स्थान पे नहीं कर सकते, कहीं कमरे में नहीं कर सकते, कहीं मतलब खुले में नहीं कर सकते। तो सब जो होता है शमशान में भी नहीं कर सकते उस चीज़ को आप। हाँ। उसको कहीं एकांत में लेकर जाना पड़ता है, कहीं जंगल हो गया, मतलब सब को ले जाना पड़ता है कहीं अकेले लेके में? जाना पड़ता है उसको सबको। आपने ये चीज़ पूछी है तो आपको मेरे पास एक केस आया था, बताता हूँ आपको चीज़। हाँ, केस के माध्यम से हम अगर जानेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। हाँ, मेरे पास एक फैमिली आई थी, मुंबई से थी वो। उनके ऊपर उनका लड़का था एक, उस लड़के के ऊपर मतलब की हुई थी मरण क्रिया, मरण लगा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा। उसमें मरण लगा हुआ था 1.5 महीने का। तो 1.5 महीने में ऐसा होता है कि संकेत मिलते हैं उसको, बीमार रहता है वो, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, मरता नहीं है, चांस रहते हैं। और जो चीज़ें उसको लगती है कि हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, उसकी फैमिली को लगा कि इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, पहले कभी नहीं हुआ, अभी बार क्यों बार हो रहा कोई है? ना कोई दुर्घटना हो रही हाँ, थी। डेली कुछ ना कुछ होता है, डेली। मतलब 1.5 महीने, उसको 1 महीने लग गया, पूरा 1 महीना हो गया, उसको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ, उसकी फैमिली को लगा। अच्छा। तो उन्होंने मतलब 10 जगह मतलब काम करवाए, कहीं पे काम नहीं हुआ। उनको लगा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। उनको कुछ ना कुछ बता रहे थे लोग कि ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है, किसी ने बोला वशीकरण कर लिया, किसी ने बोला कि इस पर किया हुआ है कुछ ना कुछ, मरण किया हुआ, कुछ ना कुछ बताया। मेरे पास आए वो, अच्छा। इसने नंबर दिया, किसी ने मेरा कहीं पॉडकास्ट से लिया था, उन्होंने भी नंबर लिया। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, कि ये लड़का इतने दिनों से बैठा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, इसका कुछ ना कुछ कार्य मतलब इसका कुछ ना कुछ हो रहा है, अच्छा से इसकी लाइफ अच्छे से चल नहीं रही है, पहले कभी हुआ नहीं है, अभी अचानक से होने लग गया ये, कैसे हो रहा है, पूछा उन्होंने। तो उनको मैंने बताया, चेक किया उनका मैंने कि क्या चीज़ है। उनको बताया आपने इसे इतनी जगह काम करवाया, पहले तो उनको ये बताया कि क्या हुआ। उनको पूछा काम क्यों नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि काम करने वाले बहुत मिले हैं, पर काम कोई हो नहीं रहा है, काम ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने चेक किया कि काम जो नॉर्मल जो चीज़ें की हुई वो तो देखी मैंने नहीं है, इस पर जो चीज़ें हुई है मतलब मरण लगा हुआ है इसके ऊपर। तो मरण का मतलब बचा हुआ था, 15 दिन बचे हुए थे पूरे। अच्छा 15 दिन बचे थे, 15 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, कुछ ना कुछ होता, उसके साथ कुछ ना कुछ खत्म होता वो। तो उसका देखा मैंने, को उसको बताया कि इस पे लगा हुआ है मरण, और मरण को हटाने के लिए चाहिए कम से कम उसके लिए करना पड़ता है ये सब साधना। वो मैंने की। अब उनको मैंने उसको फैमिली को बोला मुझे सब चाहिए होगा, आप अरेंज करो, अब काम करूंगा मैं। मेरे पास आ गए थे, मेरे पास भी वो उसको लेके मेरे पास आ गए थे वो। तो अब मैंने उनको बताया कि मुझे सब चाहिए होगा, इसका अरेंज करके दो मुझे आप कैसे भी करके। उन्होंने बोला मेरे सब तो हम नहीं कर सकते अरेंज कहीं से भी, हम कहाँ से करें, आप ही देखो अपना जो करना है। हाँ। तो उन्होंने बोला आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे आपको, वो चीज़ आप करके दो मुझे आप। अच्छा। तो मैंने सब अरेंज किया पहले तो, सब इतनी आसानी से मिलता नहीं है, पता है आपको। हाँ बिल्कुल। सब अरेंज किया पहले, सबको मैंने एकदम एकांत में लेके गया, वहाँ पे साधना चली 5 दिन की। 5 दिन की एक शव के साथ साधना। हाँ, अब सबके ऊपर बैठ के साधना होती है वो। अच्छा। नहीं, ना उसके अगल बैठ के होती है ना उसके बगल बैठ के होती है। अच्छा, मतलब ऊपर बैठना पड़ता है। आप एक शव के ऊपर 5 दिन बैठ के उसकी साधना की। हाँ,
ये अच्छा। चीज़ है। अभी उसकी लाइफ जो है वो हटाया मैंने पूरा, उसका मरण हटाया, उसमें 5 दिन लगे, सब कुछ देखा उसका मैंने, तो उसमें 5 दिन लगे अपने, और उसको अभी ठीक करके एकदम छोड़ा है उसको। अच्छा ये अभी- चीज़ है। अब अभी solution लाइफ हो उसकी गया। पूरी सॉर्टेड है एकदम सही है अच्छा एकदम उसके life बाद में वो सब होता है उसका क्या करते हैं? उसकी। उसका सब होता है, उसको जलाना पड़ता है ये तो, अच्छा उसके बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते वापस, उसको एक ही बार यूज़ होता है एक ही बार यूज होता है, उसके हाँ। बाद में उसको जला देते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि उस शव के बाद में कोई मुक्ति वगैरह हो या ना हो, उसका भी उसकी कुछ ना मुक्ति का कुछ भी करना करना होता है? पड़ता है, उसका भी करना पड़ता है अच्छा। उसको, वो हमें ही करना पड़ता है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो ये हमें तो करना पड़ता हाँ, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत हाँ, बहुत खतरनाक बड़ी भी है। प्रक्रिया है ये, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, हाँ ये चीज़ है। तो सर कई बार ये होता है कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो या तो हस्बैंड वाइफ की बात नहीं मानता या वाइफ हस्बैंड की बात नहीं मानती, मतलब कि थोड़ी अनबन रहती है, तो उसके लिए घरेलू अगर टोटकों की बात करें तो क्या क्या किए जा सकते हैं कि थोड़ा बहुत बात वगैरह मानने लगे? घरेलू टोटका ये है कि इलायची लो, हम्म रात को इलायची लो, हम्म उसको अपनी जो वाइफ होती है हम्म अपने पल्लू के बांध लो उसको, ओनली एक इलायची लेनी है। एक इलायची लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, एक लेनी है, हम्म पल्लू को बांध लो अपने, रात को सो जाओ उसको बांध के, हम्म सुबह उठ के हम्म उस इलायची को खोल के चाय में डाल दो, या कैसे भी खिला दो उसको, खिला दो आप उसको, हस्बैंड को खिलानी है। खिला दो आप अपने बस में, मतलब हो सकता है बस में ये चीज़, कंफर्म नहीं बोलूंगा मैं, होगा मतलब कि अट्रैक्ट होने लग जाएगा, हाँ, होने बात लग मानने जाएगा। लग जाएगा। और ये कितने दिन करनी है? ये करना है आपको 5 दिन करना है, 5 दिन लगातार। लगातार 5 दिन करना है, उसके बाद आपको कुछ ना असर आने दिखेगा आपको असर, अच्छा। थोड़ा थोड़ा। और अगर ऐसे ही हस्बैंड को बात मनवानी है वाइफ से तो वो क्या उपाय करेंगे? उसमें देखो एक ये है कि पान लो, एक बाजार में मिलता है ना पान, पान का पत्ता मिलता है, हाँ। वो लो, उसके अंदर सुपारी डाल दो, हम्म सुपारी डाल के उसको मतलब अपने साथ रखो उसको, 3 दिन साथ में रखो उसको अपने, साथ में रखना है उसको? हाँ उसको साथ में रखना है 3 दिन। अपने जो अभी मन की इच्छा हो ना उसको बोल लो एक बार, अच्छा। बोल के उस अपनी वाइफ को खिला दो, एक ही खिलाना है उसको, खिला दो, और उसके बाद देखो आप बात मानने लग जाएगी। माने लगे। अच्छा। सो कई बार सर हम ऐसा भी देखते हैं कि संतान प्राप्त नहीं होती, या हमने ऐसा भी सुना है कि कोख बांध दी जाती है। क्या ये एक्चुअल में रियल होता है और ये किस तरीके से होता है? अगर किसी पर हो गया है तो वो क्या उपाय करे इसके? हाँ जी, रियल होता है ये, क्यों नहीं होता, रियल होता है। होता है। मेरे पास बहुत केस आते हैं इसके, मतलब कोक बंदिश के, हम्म मेरे पास बहुत लेडीज आई है, बहुत औरतें आई है जो बोलती हैं कि मेरे पे कोक बंदिश हो रखी है, बोलती है, कुछ ऐसे औरतें ऐसे बोलती है कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, क्या करें हम, तो उनको पहले चेक करते हैं क्या चीज़ है। पर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो मेरे पास 100 केस आते हैं ना, उसमें 90 केस ऐसे आते हैं कि औरतों ने किया होता है अच्छा, कोक बंदिश, उनके रिलेशन में कोई औरत होती है वो करती औरत ही करती है। औरत क्यों करती है कि उसके खुद के बच्चा नहीं होता है, खुद मतलब बच्चा नहीं होता उसके, तो लोग बोलते हैं उसको, लोग मतलब अपना समाज पता है वो कैसा है, उसको बांझ बोलते हैं, बोलते हैं ना, हाँ तो उसलिए उसको मतलब वो अंदर से टूट चुकी होती है हाँ बिल्कुल, कि मैं भी ताने सुन इतनी सुन हो रही के। हूँ कि मतलब इसकी दूसरी से दुश्मनी होती है उसकी, उसको लगता है कि ये औरत नहीं आई है यहाँ पे, मतलब मोहल्ले की शादी नई शादी होती है, उसको लगता है ये नहीं आई है, हाँ तो उसका मतलब उसको होती है मेरा बच्चा नहीं है, इसका ही बच्चा नहीं होने दूंगी मैं, अच्छा उसके ऊपर वो कोकबंदिश कराती है, वो अच्छा। कोकबंदिश करती है, उसके बाद उसका बच्चा भी नहीं हो पाता, दुश्मनी निकालती है अपनी वहाँ पे, मतलब पहले उसको, वो तो पहले से ही वहाँ पे थी, उसकी फैमिली वहाँ पे थी, उसके मतलब उस जो औरत आई थी जिससे शादी हुई थी उसकी फैमिली वहाँ पे थी, हाँ। उस पर दुश्मनी निकालती है वो, अपनी जो मन की भड़ास है ना वहाँ पे निकालती है वो, हम्म कि लोग मुझे बोल रहे हैं तो इसको भी बोलने चाहिए वो। तो इसके लिए क्या उपाय करे? क्या कोई तांत्रिक घरेलू उपाय करना है? चाहिए? घरेलू उपाय इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। करने भी नहीं चाहिए घर पे ये उपाय, हाँ इस पे तांत्रिक से संपर्क करो या मुझसे संपर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आपका। जैसे कोक बंदिश है सर, वैसे ही क्या जैसे शादी है या बिजनेस है उस पर भी कोई बंदिश होती है? होती है, बिल्कुल होती है शादी पे। अच्छा, कई या बार ये business में हमने होती सुना है कि बहुत 30 या 35 साल के हो गए उनकी शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर शादी का बंधन क्या होगा? उस पे 2 प्रकार के होते हैं एक चीज़ अच्छा। तो। हाँ, इसमें देखो एक ऐसा होता है कि एक तो होती है बंदिश, बंदिश कोई करवाता है, एक इसमें होता है कि दोष होता है, ये मांगलिक होता है, मांगलिक दोष होता है या मांगली होता है इंसान, उस चीज़ से ये चीज़ होती है कि हाँ इस मतलब वो चीज़ मांगलिक दोष हुआ तो वो शादी नहीं होगी उसकी, कितने भी ट्राई कर ले, कितने भी रिश्ते आ जाए, कुछ भी कर ले वो, हाँ हाँ कहीं पे भी चला जाए हाँ। वो चीज़ नहीं होगी उसके लिए। उसको मतलब मांगलिक दोष की लड़की होती है ना, वही ढूंढनी होगी उसको, अच्छा। उसी से शादी होगी उसकी, होगी। मतलब मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी होगी। हाँ होगी, मांगलिक लड़की मांगलिक नहीं मिली तो उसकी शादी कहीं पे भी नहीं हो पाएगी उसकी। तो जैसे हम शादी बंधन की बात कर रहे थे, तो अगर शादी के ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है तो कैसे पता चलेगा उसका, और क्या उपाय हो सकता है उसका? अब इसमें यह है कि देखो कि जिसको लगता है मतलब बंदिश की हुई शादी की, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ता होता नहीं है, हाँ, एक एज हो जाती है। रिश्ते आते हैं, मतलब लगता है कि हाँ हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती है, कोई मतलब लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी अपने को रिश्ता सस्ता नहीं है, लगता है सेट नहीं हो रहा है ये, तो उसमें ये है कि मान लो कि हाँ उस पर हुआ है,
अच्छा, कोक बंदिश हुआ है उसका। बंदिश की है शादी बंदिश की। की है उसकी। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो? इसके लिए उपाय ये है कि जो यहाँ पे मतलब आस पड़ोस शादी होती है, आस पड़ोस के अंदर, हाँ, या रिलेशन में हो कोई। रिलेशन में कहीं भी हो जाए, तो उसका जो उपाय ये है कि वहाँ पे जो हल्दी लगती है, हल्दी के टाइम लड़का उठता है, वो लड़का या लड़की कोई भी उठता है, उठने के बाद में कम से कम 10 मिनट वहाँ पे बैठ जाओ। अच्छा, उसकी जगह। उसकी जगह बैठ जाओ जहाँ से उठता है वो। उठने के बाद जहाँ उसकी जो हल्दी बंची हुई नीचे पड़ी होती है ना, उतारने वाली हल्दी पड़ी होती है, वो लगाओ उसके एक बार। ये कम से कम 3 या 4 बार कर लो आप, उसके बाद चांस बनेगी शादी की आपके। अच्छा, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं। धन्यवाद।